कितना अच्छा हो रहा है यहाँ का नीचे घर को ये हाँ। दादाजी के टाइम से लगे हुए हैं वहाँ पे पेड़ अखरोट के और नाशपाती के और हैं। और ये हमारे घर की कखड़ी हैं, पहाड़ी कखड़ी कितनी बड़ी है देखिए गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और देखिए आज हमारे यहाँ सुबह सुबह कैसा हो रहा है मौसम, पूरा फॉग लगा हुआ है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो दूर दूर तक कितना अच्छा फॉग लगा हुआ है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो देखो पूरा छुप गया है, दूर दूर तक ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और झाड़ू और पोछा मैंने लगा दिया है। पे पानी निकल रहा है, शायद किसी की प्लॉट होगी तो वहाँ पे घर बन रहा होगा, तो पहले पानी खोदते हैं ना। एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ अभी पाइपलाइन नहीं आई है, तो फिर बोरवेल का ही पानी खुदवाना पड़ता है। तो वहाँ पे मशीन लगी हुई है पानी की और काफ़ी इसकी आवाज़ आती है ना। और मौसम भी अभी आजकल थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब जो धूप है ना वो गर्मी वाली नहीं लग रही है, सर्दियों वाली धूप लग रही है। रूही स्कूल जा चुकी है गाइस और हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं और मैं भी घर के काम कर रही थी। यहाँ पे सब कपड़े सुखाने के लगा दिए हैं और झाड़ू पोछा सब हो चुका है मेरा। और ड्राइंग रूम भी अभी मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है अपना। और आज हस्बैंड जी का डायबिटीज़ चेक किया था मॉर्निंग में खाली पेट, तो नॉर्मल है डायबिटीज़ उनका। ये वाली मशीन है मेरे पास डायबिटीज़ की, तो यहाँ पे एक्वाश्योर की है मेरे पास। तो अपने पास ना घर में ये सारे इक्विपमेंट्स ज़रूर होने चाहिए डायबिटीज़ चेकअप के लिए और बीपी चेकअप के लिए, है ना। तो इसमें ये स्ट्रिप्स आती हैं और ये पेन है, ये निडल है, तो इससे ही मैं घर में ही उनका ब्लड शुगर टेस्ट कर लूँ एज इट इज़। आज तो वो अपनी स्टडी टेबल पूरी सही करके जा रखी है। मुझे ना ये वाला टेडी भी धोना है, बट ये बहुत बड़ा है और सोच रही हूँ इसको डिप करके अलग से ही वॉश करना पड़ेगा। मशीन में ड्रायर कर लूँगी क्योंकि हाथ से धोना बहुत इम्पॉसिबल है और मशीन में भी नहीं धोऊंगी, मशीन में ना फट जाता है। तो इसका बेचारे का हर्ट भी निकल गया अलग से, तो मैं इसको उसमें ही वॉश करूँगी, बकेट में डाल के ना, बड़े से टब में डाल के गर्म पानी करके फिर उसमें डिप कर दो, तो इसका सारा जो भी इसमें बेचारा धूल मिट्टी लगा है वो सब निकल जाएगा। और ये बैठा है साथ में इसका छोटा भाई तो ये अभी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल अभी न्यू ही लिया था तो ये साफ़ है बिल्कुल। यहाँ पे रूही का स्कूल बैग है। और देखो कल रूही ने ये बनाया था अपने आप, तो रूही गिर गया, मुझे मारेगी पता है, उसकी टोपी निकल गई ये टिक ही नहीं रहे। रूही ने कल ये बनाया था बल्ब से रूही ने कल ना ये बनाया था बल्ब से सेंटर क्लॉज टाइप, बट ये टिक ही नहीं रहा है, पता नहीं रूही ने कैसा टिका रखा था, शायद इसके पीछे टिका रखा होगा ऐसे करके। और ये इसकी टोपी है, तो वो मुझे मारेगी कि मम्मा आपने तोड़ दिया मेरा, ये इसको लगा देते हैं वापस लगा दिया मैंने इसको वापस। देखो रूही ने कल ये बनाया था बल्ब से, पुराना बल्ब था ये, ख़राब हो गया था, तो उसने कहा मामा मुझे बल्ब चाहिए। वो कुछ ना कुछ फ्री टाइम पे करती रहती है, मतलब उसको ना मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब उसको फ्री लगता है कि मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं उसको ना फालतू फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखने नहीं देती, तो मैं बोलती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट कर लो, है ना, या स्टडीज़ कर लो, या एक्स्ट्रा कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स रीडिंग कर लो। तो फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट को ही पहले प्राथमिकता देती है और देखो ऐसे कुछ ना कुछ बनाती रहती है। इस रूम की बेडशीट निकाल दी है आज वॉश करने के लिए, तो मेरे को अभी यहाँ पे बेडशीट लगानी है, तो बेडशीट लगाते हैं गाइस। चेंज कर दी है और आज मैंने ग्रीन कलर की बेडशीट लगाई है
है ना, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सबका ये वाला साल मंगलमय जाए और सर्दियों के दिन शुरुआत हो चुकी है ना। तो ये फेस्टिवल वाले सीज़न्स बहुत अच्छे लगते हैं। जब फेस्टिवल के सीज़न शुरू होते हैं ना तो ये नवरात्रि से शुरू हो जाते हैं। इससे पहले शराध थे, अब आज नवरात्रि शुरू हो गई है, मतलब नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो अब सारे फेस्टिवल हैं, पूरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेस्टिवल ही फेस्टिवल है ना। और फिर आ जाएगा न्यू ईयर, फिर एक नया साल की शुरुआत हो जाएगी। तो आज मैंने ग्रीन वाली बेडशीट बिछा दी है क्योंकि ग्रीन कलर अच्छा माना जाता है ना। नवरात्रों में ग्रीन, येलो और डार्क कलर्स पहनते हैं लोग, रेड है ना, रेड कलर, येलो, ग्रीन, यही कलर ज़्यादा प्रेफर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूही के टेडी बियर्स वगैरह हमेशा रहते हैं बेड पे, क्योंकि जब वो सोती है ना तो वो इनको लेके सोती है अपने साथ। और जो ये वाली पिलो है ना, ये तब की पिलो है जब मेरी रूही न्यू बॉर्न हुई थी। तो छोटे बच्चे का सर रखते हैं ना पिलो पे, जैसे कि मतलब उसका सर दबे ना, ऐसा कुछ बोलते हैं मतलब बड़े बूढ़े। तो मेरी मम्मा ने ये वाली पिलो ली थी रूही के लिए। अभी इसमें काफ़ी बबल्स आ गए, बट लेकिन ना ये वाली पिलो रूही किसी को देने नहीं देती क्योंकि अब वो बड़ी हो गई। तो वो कहती है नहीं मम्मा, अच्छा मैं बचपन में ये पिलो लेती थी। तो वो कभी कभी रात को इसको लेके सोती है। पिलो रखती नहीं है वो, बट लेकिन कभी कभी बोलती है मैं इस पे सोऊंगी, और बोलती है ये आप किसी को मत देना कि ये मेरी बहुत फेवरेट पिलो है, मेरी बचपन की पिलो है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना बच्चे कि उनकी बातें सुन के बड़ी मतलब अच्छा लगता है ना, हंसी सी आती है कि कैसी कैसी बातें बोलते हैं बच्चे। तो ये पिलो फिर मैंने किसी को नहीं दी। और एक पिलो रूही की ये है, देखो फ्रेंड्स, ये भी ना उसके बचपन की पिलो है ना। जब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी 2-2.5 महीने की, तब ये पिलो लाए थे, क्योंकि जब बच्चे जैसे सोते हैं तो वो डरे नहीं, है ना। तो मैंने ये पिलो ली थी कि जैसे सोती थी ना तो रूही ना हमेशा इसको पकड़ के इसको देखती थी, है ना, इससे बात करती थी। और ये ऐसे पिलो में ही अटैच है, तो उसको पता नहीं अच्छा लगता होगा इससे बात करना, या ऐसे इसको देखती थी कि हाँ मेरे साथ कोई है तो वो डरती नहीं थी बिना। तो काफ़ी पुराने हो गए ना ये सब टॉयज़, तो टूट फूट फट गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी फट गया, इसको मुझे स्टिचिंग करनी है। और सोच रही हूँ मैं इसके अंदर थोड़ी कॉटन और भर दूँगी ताकि ये थोड़ा और फ्लपी सा हो जाए। काफ़ी वो हो गया है ये, मतलब कम हो गई है इसकी कॉटन ना। तो इसमें थोड़ी सी फाइबर लेके आऊँगी, फाइबर मैं खुद ही फिल कर दूँगी और यहीं से स्टिचिंग कर दूँगी फिर, तो थोड़ा और फ्लपी हो जाएगा ये। तो ये तो वो अभी भी ले लेती है, यूज़ करती है वो इसको। तो मैं इनको बीच बीच में वॉश करती रहती हूँ और यहीं पे रखती हूँ हमेशा, ताकि वो जब उसका मन हो तब ले ले, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं हमेशा। और अभी मुझे रेडी होना है, मुझे जाना है रूही को स्कूल लेने के लिए। तो मैं नहा लेती हूँ फ्रेंड्स, नहा के रेडी होती हूँ। तो हे गाइस, देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, वेलकम बैक अगेन। और आप सबको आज के दिन, पहले दिन की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। जाना है, टाइम हो चुका है 10 और 10:30 तक मैं रूही को स्कूल लेने के लिए जाऊँगी। और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैंने आज जाना है अपने मायके, क्योंकि मेरे पापा मम्मी गाँव से वापस आ चुके हैं। और कल रात को वो आ गए थे वापस गाँव से, तो उनका कॉल आया था और बोला है कि रूही को लेने मिलने के लिए जल्दी से आ जाओ। तो अभी हमने वहाँ जाना है। तो रूही का आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना हाफ ईयरली, तो जल्दी हाफ डे हो जाता है आजकल। तो 10:30 11 साढ़े 11 तक उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं उसको स्कूल से लेके सीधा अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी। और आप सबसे आज मिलवाती हूँ अपने पापा मम्मी से, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज वो मेरे ब्लॉग में दिखेंगे आपको, क्योंकि गाँव गए हुए थे और गाँव से आ गए हैं वापस। तो अब हम चलते हैं उनसे मिलने के लिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबको बहुत सारी बधाइयाँ एक बार फिर से। और आज का पावन दिन सबके लिए मंगलमय रहे। और मैंने ग्रीन कलर का आज कुर्ता पहना है, क्योंकि नवरात्रों के पहले दिन में बोलते हैं हरियाली और इन सब के लिए ही प्रार्थनाएं की जाती हैं, है ना, दुआएं मांगी जाती हैं कि सबके जीवन में खुशहाली रहे, हरा भरा रहे सबका परिवार। तो मैंने भी आज ये हरा कुर्ता पहन लिया है और घर में बेडशीट भी ग्रीन कलर की बिछाई है, जैसे कि मैंने आपको इस व्लॉग में दिखा दिया है
है ना। आज के दिन से ही सबके शुभ कार्य शुरू होते हैं। जिसको भी घर बनाना है या कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो वो नवरात्रों के दिन ही स्टार्ट होते हैं। तो एक अच्छे वाले दिन शुरू हो गए हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग में मैं आपको पापा मम्मी से मिलवाऊंगी। तो अगर आप मेरे पापा मम्मी से मिलना चाहते हैं तो इस ब्लॉग में आखिर तक मेरे साथ ज़रूर बने रहना और मुझे इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए। फ्रेंड्स, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस, मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं अभी निकल रही हूँ घर से। रूही को स्कूल से लेना है और रूही के कपड़े मैंने रख लिए हैं इस बैग में और अभी यहाँ से सीधा अपनी मम्मी के घर जाना है। तो रूही को स्कूल से लेते हैं और मम्मी के घर चलते हैं और आपको वहीं चल के मिलते हैं। तो गाइज़, मैं अपनी मम्मी के घर आ गई थी, थोड़ी देर मुझे हो गई है और पापा मम्मी से मिल ली हूँ मैं बहुत अच्छे से और खुश हो गए हैं पापा मम्मी भी हमको देख के और हम उनको देख के। और रूही भी अपने नानू से मिलके बहुत खुश हो गई है और थोड़ी देर तो रूही ने रेस्ट भी कर ली थी। स्कूल से आके वो थक जाती है। तो उसका एग्ज़ाम था आज इंग्लिश का और अच्छा गया उसका एग्ज़ाम। बाकी तो अब रिज़ल्ट्स बताएंगे कैसे कैसे एग्ज़ाम जा रहे हैं। तो अभी लंच टाइम हो गया है, दोपहर के बज रहे हैं 2। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और खाना लगा रही है अभी हमारी मम्मी हमारे लिए। तो अब लंच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मम्मी ने क्या क्या बनाया है। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, रोज़ की तरह सिंपल खाना। और ये रही रूही, देखो कैसे सो रही बैठे बैठे भी। कर लेना बेटा। और ये रहा अभी हमारा लंच, कद्दू की सब्जी, दाल और चावल, पहाड़ियों का खाना, पहाड़ी खाना। और ये कद्दू भी शायद पहाड़ वाला ही है क्या मम्मी? पहाड़ी खीरा है, पहाड़ी कद्दू, पहाड़ से लाए कद्दू। हाँ। अच्छा, और ये देखो फ्रेंड्स, पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी जो मम्मी पहाड़ से लाई है। तो अब यहाँ पे ककड़ी कट रही है। ककड़ी कटेगी सब में बटेगी, कद्दू कटेगा सब में बटेगा है। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सब में हम किसको बांटे? किरण को, नानी को, मामी को। और यहाँ पे ले लेते हैं हम थोड़ा सा अचार। तो गाइस, ये अखरोट ना मेरे गांव से आ रखे हैं। मेरे पापा मम्मी गांव गए हुए थे ना, तो वहाँ से अखरोट लेके आए हैं। ये मेरे ताऊ जी लोग, मेरी बुआ लोग रहती हैं गांव में, तो उन्होंने दिए हैं ये पापा मम्मी को अखरोट। हमारे दादाजी के टाइम से लगे हुए हैं वहाँ पे पेड़ अखरोट के और नाशपाती के और कद्दू की बेलें और ककड़ी की बेलें लगा रखी हैं वहाँ पे ताऊ जी लोगों ने, तो उन्होंने दिए हैं ये अखरोट। और सब्जी भी, और ये कद्दू दिया है, देखो कितना बड़ा है गाइस ये कद्दू। और एक ककड़ी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। और ये हमारे घर की ककड़ी हैं, पहाड़ी ककड़ी, कितनी बड़ी है देखिए गाइस। भले ये थोड़ी येलो हो गई है, इसके बाहर का छिलका पूरा बिल्कुल डार्क येलो कलर में है, बट लेकिन इसका ना रायता बहुत टेस्टी बनता है। दही में मिला के इसको हम बनाएंगे ना तो इसका रायता बहुत अच्छा बनता है। और ये मम्मी सब लेके आई है, सब हमारे रिश्तेदारों ने दिया है, जो हमारे गांव में रिश्तेदार हैं। मेरे ताऊ जी हैं, मेरी बुआ लोग हैं, है ना। तो गाइस, और जो वहाँ पे हमारे पड़ोसी भी हैं काफ़ी सारे अगल बगल के, तो पापा मम्मी इस बार सबसे मिलने गए थे। तो जितनों के भी घर पापा मम्मी गए, तो पापा मम्मी को सब ने कुछ ना कुछ अपने घर का सामान दिया, जैसे कि ककड़ी हो गई, कद्दू हो गई, है ना। और ये अखरोट तो मेरे ताऊ जी ने दिए हैं और बहुत टेस्टी हो रहे हैं, क्योंकि ये गाँव के अपने खुद के पेड़ के अखरोट हैं, तो इनका स्वाद ही बिल्कुल अलग हो रहा है। जो मार्केट में मिलता है ना, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और देखो कितनी सारी ककड़ी हैं, सबसे बड़ी ककड़ी है। और ये कद्दू देखो कितना बड़ा है। फ़ोन में भले ही आपको ये छोटा दिख रहा होगा, बट लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ा कद्दू। अच्छा, और ये मेरी एक कज़न ताई जी है, मतलब हमारे घर गांव में बोलते हैं ना, मतलब जैसे दूसरे दादा की बच्चे जैसे होते हैं, दूसरे दादाजी, मतलब मेरे पापा के दादा के, मतलब जो भाई लोग, मेरे दादा के जो भाई लोग होंगे उस ज़माने में, मतलब तो उनके बच्चे जो हैं वो मेरे कज़न ताऊ ताई जी लगे, तो उन्होंने दे रखे हैं ये अखरोट। तो काफ़ी सारे अखरोट आ रखे हैं घर से इस बार, और काफ़ी सब्जियां भी लेके आ रखी है मम्मी, कद्दू, ककड़ी। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा तो मेरे को भी देगी, दोगे ना मम्मी मुझे भी? तो ये रही मेरी मम्मी। हाँ, थोड़ा इस कद्दू के मतलब
होंगे अभी। बटेगा, सब में बटेगा। हाँ, इस कद्दू के अभी सारे बांठे लगेंगे, बांठे मतलब हिस्से लगेंगे, और आधा हिस्सा थोड़ा मेरा होगा, थोड़ा मेरी नानी के लिए जाएगा, थोड़ा मम्मी किसी और को देगी जो मम्मी के जानने वाले हैं, है ना, पड़ोसी हैं। और क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स, पता है अब जो जैसे हमारे में क्या होता है, तो जो भी लोग गांव से सामान लेके आते हैं ना फ्रेंड्स, कुछ भी सब्जी कुछ भी चीज़ लेके आते हैं, दालें होती हैं घर गाँव की, तो वो सबको बांटते हैं। हम लोगों में ये चीज़ होती है ना। तो गढ़वालियों में तो जो मेरे फ्रेंड्स गढ़वाली होंगे तो वो तो ज़रूर इस चीज़ को समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि हाँ जो हम लोग गढ़वाली भाई बहन होते हैं आपस में। तो देखो गाइस, मम्मी ने अदरक भी ला दी है, और ये अदरक भी मम्मी पहाड़ से खरीद के लाई। मम्मी आप ये, अच्छा ये तो मम्मी खरीद के लेके आई है पहाड़ी अदरक। जाते हुए ना आपको तीन धारा और ब्यासी, कौड़ियाला, अगर आपने नाम सुने हैं, ऋषिकेश से आगे पड़ते हैं सारे रास्ते है ना, तो वहाँ पे लगे रहते हैं रास्ते में, तो वहाँ से मम्मी ये खरीद के लेके आई है। और मेरा गांव है पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल के हैं हम लोग। तो मम्मी देखो इतना सारा, और एक कद्दू ये भी किसी ने दे रखा है मम्मी को। तो मम्मी के घर में कद्दू बहुत सारे हैं कद्दू बहुत हो गए, अब रोज़ मम्मी कद्दू की सब्ज़ी बनाएगी। तो जल्दी जल्दी बना लेना वरना ख़राब हो जाएगा फिर सब्जी सारी आपकी। और ये ककड़ी देखो गाइस कितनी बड़ी है ना, तो पहाड़ी ककड़ी तो अलग ही दिखती है बिल्कुल, आप पहचान गए होंगे। देखो मेरी कज़न दीदी रहती है वहाँ पे, ताऊ जी की बेटी, तो उन्होंने भी मुझे एक कद्दू दिया। ओ भाई कितना बड़ा है ये तो देखो गाइस कितना बड़ा है कद्दू, मेरी दीदी ने मुझे दिया स्पेशली। हाँ यहाँ नीचे रखो मम्मी, ये तो इतना बड़ा है, ये बड़ा थक गया पकड़ के। ये देखिए, तो देखिए गाइस ये कितना बड़ा कद्दू है, दीदी ने दिया है ना। थोड़ा पीला हो रहा है बट लेकिन कोई नहीं। और सब्जी बनती है इसकी सब्जी और जो इसको और पकाएंगे, हाँ इसकी मीठी सब्जी बनेगी, फिर पूरी। हाँ पूरी मीठी सब्जी और पूरी के साथ अच्छा लगता है कद्दू की सब्जी ना। हाँ। तो देखो कितना बड़ा है गाइस, लास्ट में काट गया अभी दिसंबर में, बहुत बड़ा है ये तो। हाँ अभी और पकेगा। ये कम से कम 7-8 किलो का तो हो गई। हाँ 5 किलो से ऊपर तो हो गई। हाँ 5-6 किलो के आसपास होगा गाइस ये कद्दू। और देखिए, और किसी गांव में तो वहाँ हमारे मेरे पौड़ी से साल से करीब वो है 40 किलोमीटर आगे है, और आगे तो वहाँ हम गए थे, तो वो मेरी ताई जी मिली मुझे, और ताई जी की बहू बेटे सब मिले, तो ताई जी से स्पेशली मिलने गई थी वहाँ पे, तो ताई जी ने मुझे खूब ढेर सारा मंडवा दे रखा वहाँ से, रागी दे रखा है, रागी का आटा। अच्छा। और एक होगा ना झिंगोरा भी दे रखा है, पहाड़ी ये खाना होता है ना, हाँ। पहाड़ी अनाज। हाँ। तो ताई जी ने कहा था कि बेटा ये आटे की रोटी आप सर्दी में बनाओगी तो खाना बहुत ताकत वाला होता है वो रागी का आटा। हाँ गाइस आपको पता ही होगा ना, मंडवे का आटा बोलते हैं। यहाँ प्लेन्स में तो बहुत महंगा मिलता है, खरीदना पड़ता है। हाँ, तो इस बार मम्मी लोग गाँव गए थे तो वहाँ से लेके आए हैं। उन्होंने मुझे कोदा भी देता, कोदा हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं ना उसको। हाँ कोदा को, अच्छा रागी को बोलते हैं। रागी का आटा है, कोदा भी है, मंडवा भी बोलते हैं उसको। दिखाओ गाइस, यहाँ पे रुई अखरोट खाने भी लग गई है अपने परदादा जी के घर के अखरोट परदादा नहीं, पर नाना, सॉरी, मेरे दादा हुए तो रुई के तो नाना हुए। ये देखो ये है फुल, ये देखो इसको बोलते हैं कोदा हमारी पहाड़ी भाषा में। इसको चक्की में लेके पिसाएंगे, इसका आटा बनेगा, बहुत ताकतवर होता है ये इसमें झुंगूरा। गाइस ये रुई कैसे यहाँ पे अखरोट छिल रही है चम्मच से, दिखाओ और यहाँ पे पापा जी अभी सो रहे हैं गाइस, क्योंकि दिन के अभी 3:30 बज रहा है, और ये रूही नहीं सो रहा है। रूही, माय गर्ल इज स्लीपिंग। योर गर्ल? नानू इज योर गर्ल? अरे बुद्धू, नानू इज बॉय नॉट अ गर्ल। नो ही इज माय गर्ल। और देखो इतने सारे अखरोट खा भी लिए इन्होंने यहाँ पे, और इससे तोड़ रहे हैं ये अखरोट, इनसे दांत से तो टूटते नहीं है। दांत गाइस, हमारा दांत टूट जाएगा हैं? हमारा दांत टूट जाएगा। दांत टूट जाएगा तुम्हारा अखरोट तोड़ के? इसे मैं ऐसे मार ये गोरा है गाइस, ये स्टाइल है तोड़ने के, देखो इसके अंदर ये गोरा है बल हमारी ताने इतनी होशियार है, इसके अंदर तोड़ रही ताकि ये हमारे दरवाजे खराब ना हो। इसके अंदर डालो पूरा फोड़ डालता नहीं, पूरा फोड़ लाओ थे लाया तो। ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी गाइड्स। कहाँ गया था ना?
तोड़ तो दिया उसने। ये हम आज यहाँ पर अखरोट खाएंगे, हमारी बुद्धि तेज होगी। ये देखो गाइस मैंने कैसे निकाला है पूरा। ये स्टाइल देखो, इसके अंदर तोड़ते हैं ना लोग, पता नहीं कैसे तोड़ते होंगे, लेकिन ये हमारी नई स्टाइल सीखी हुई है। इसके अंदर तोड़ेंगे ताकि ये टूट गया, और फिर इसको यूँ उतारो, यूँ निकालो, और फिर यूँ करके छिलके एक तरफ कर दो इस कटोरी में बाहर फेंकने के लिए। और जो इसका दम ये है इसको खा लो, इसका जो मगज है ये। और गाइस मुझे कोई छिल के दे दे अखरोट तो मैं खा लेती हूँ, पर मुझे खुद छिलना पसंद नहीं है। मेरा तो टाइम पास होता है। बहुत टेस्ट हो रहे हैं। और अब ये इस साल के हमारे पेड़ के अखरोट हैं, ये हमारे गांव में हमारा खुद का पेड़ अखरोट का, तो ये वहाँ के अखरोट हैं। देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पे पापा काट रहे हैं कद्दू, और अब इसका हिस्सा करेंगे सबके लिए जिन जिनको देना है। तो मैं अभी घर वापस जा रही हूँ, तो पापा ने यहाँ पे कटिंग करके फटाफट से रेडी कर दिया है मुझे देने के लिए मेरा हिस्सा। कैसी कखड़ी है गाँव की, कहीं इन्होंने पपीता समझ के तुम दे दिया गंदू है। वही तो। ये आप देखो वैसे किस कितना काम में मोटा कमाएंगे? है। कितना मोटा है। दिखाओ तो। खीरा समझ के तो पपीते जैसा लग रहा। देखो गाइस, ये हमारी गढ़वाल की कखड़ी पपीते जैसा लग रहा है, पपीते जैसे। ये मेरे फेस की तरह लग रहा है। ये मोटा हो गया यार, हम लोग की तरह पेट निकल गया इसका। तो वहाँ चाय देखो बना। अरे तो मैं डिग्गी में भी डाल लेती। अरे यार तो ऊपर तक जाएगी घर से। ये तेरी कहाँ है ककड़ी? ये है, ये पन्नी वाली। हाँ ये तेरी ककड़ी, वो तेरे कद्दू, और ये तेरे अखरोट। ठीक है ठीक है। 3 चीजें हैं। सोलर लाइट। थोड़ा लाइट है। आज तो सनसेट भी चला गया बेचारा कब का। हाँ बेटा। अब तो सनसेट जल्दी हो जाता है ना। अब तो 6 बजे 6:30 पौने 7 बजे 6 बजे खोलो गेट खोलो। समझ गए? चलो चलते हैं फिर हम, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। चल। संडे को देखो ना, फर्स्ट संडे है किरण, देख लेना क्या है। को संडे है? नहीं, शनिवार को देख लेना, शनिवार। ये मेरा फेवरेट है, क्या ये? ब्लू कलर का है। पेंसिल है बेटा वो। क्रोमी। पेंसिल है, ले लो ना, मेरे पास खत्म हो गए। पेंसिल है। हाँ। बाद में ले लेना। वैसे भी तुम ऊपर का निकाल के फेंक देते हो कुछ दिन बाद। नहीं निकाल के फेंकता मैं। मार्केट सब सज चुकी है, चलो बैठो। ये कलरफुल वाली माला भी अच्छी लग रही है ना, ये कलरफुल वाली। 2 रुपये बाहर। भैया इस वाली का क्या प्राइस है? ये जो कलरफुल वाली माला है, हाँ 200 की एक। हेलो गाइस, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, जस्ट अभी पहुँची हूँ। और देखो मैं आपको मिलाती हूँ अपने हस्बैंड जी से। गाइस ये रहे मेरे हस्बैंड जी। और सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आपकी फैमिली, मेरे वाईटी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। और देखो मेरे गांव से आज सामान आ रखा है, तो वो मैं अपने हस्बैंड जी को दिखा रही हूँ। और मेरे को भी मम्मी ने देखो ये सब दे दिया है। जो गांव की सब्जियाँ आई थी उसमें से मैंने कहा था ना आधा कद्दू कटेगा, सब में बटेगा तो ये वाला इतना कद्दू मुझे मम्मा ने दे दिया है। देखो घर का कद्दू है हमारे गाँव का, ठीक है। और ये हमारे गाँव की वो है लौकी, इतनी काट के मम्मा ने आधी लौकी मुझे दे दी है घर की। एक घर का मुझे मम्मी ने ककड़ी दे दी है, एक ककड़ी। इसका मैं आधा खीरे बनाऊंगा, आधे का खाएंगे और घर के अखरोट आ रखे हैं। तो गाइज़ ये मेरे ताऊ जी ने भेजे हैं अखरोट, ये मेरे लिए भेजे हैं, मेरे हिस्से के अखरोट थे ये, तो मम्मा ने मुझे दे दिए हैं। क्योंकि ताऊ जी ने ये सिर्फ मेरे नाम से भेजे थे कि ये किरण को दे देना।
तो ये मेरे लखरोट आए हैं गांव से बात, और मैं घर वापस आ रही हूँ। तो अभी घर का काम करते हैं, है ना। अभी डिनर भी बनाना है, टाइम बज रहा है अभी देखो वहाँ पे 7:10 हो गया है। तो अभी मेरे को डिनर बनाना है और डिनर बनाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और इस व्लॉग को एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।